यह उपचुनाव जीत लें तो हम मान ली राजा हैं। हाँ, उपचुनाव जीतेंगे तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, उपचुनाव अगर जीतेंगे तो ये राजा मान लेंगे, अगर नहीं जीतते तो फिर, अगर नहीं जीतते तो ही का वहीं। हाँ, वहीं। कुछ ना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कुमारगंज बाजार में मौजूद हैं और यहां से लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। उपचुनाव होना है तो ऐसे में लोगों के लिए मुद्दे क्या होंगे, आखिर किन मुद्दों के साथ लोग वोट करेंगे। सबसे पहले चाचा से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम हो चाचा जी? देवमण यादव हमारा नाम है। मिल्कीपुर विधानसभा से हैं? नहीं, हम तो हमारा सुल्तानपुर घर पड़ता है बॉर्डर। जी है। चलिए, फिर भी मिल्कीपुर पर निगाह है आपकी? नहीं है तो है, हम लोग रोज आ रहे हैं। लड़ाई कांटे की है। हाँ, रोज आ रहे हैं? हाँ, पर डे आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में जान रहे होंगे। नहीं, ठीक है। सांड वाला मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। आप खंडासा मोड़ पे इधर चले जाइए, खंडासा ब्लॉक तक चले जाइए। फेवर में अभी किसके दिख रहा है चुनाव? फेवर तो अब तो चुनाव है, चुनाव किसके फेवर में जाएगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष का चुनाव है। सत्ता पक्ष का ये कह रहे हैं चुनाव है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अरे कुछ भी आप भी बोल दीजिए। यहाँ से हैं या नहीं? नहीं, हम तो यहीं से हैं। तो फिर काहे शर्मा रहे हैं? तो उसमें शर्म की कोई बात कहाँ है। लड़ाई तो बोलिए। अरे सपा भाजपा दोनों में जी। जीत कौन सकता है? अब इसमें क्या बताएं, दोनों में है टक्कर। जो भारी कौन नजर आ रहा है आपके हिसाब से? भारी तो अब उसमें दोनों में दिखाई पड़ रहा है कि अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर भाजपा डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि वो जान रही है पहले चुनाव हारी भी है, तो और आगे चुनाव कहीं हार ना जाए, इस डर से वो क्लियर नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं रहा है। सपा का जो बेस वोट है ये भग नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे अस्थायी रूप से है, वो सपा के साथ रहेगा। जी, सपा का जो बेस वोट है वो सपा के साथ ही रहेगा। चाचा कह रहे हैं बहरहाल ये यहाँ से है नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अक्सर आते जाते रहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी चीज़ सुनते होंगे, काफ़ी बातें सुनती होंगे, तो वो बता रहे हैं। चाचा से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? है मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा उपचुनाव में? भैया कौन वो वहीं ठिकाना नहीं ना, कहीं फिर लोकसभा में तो मतलब कि समाजवादी मारे रही। अब यामन के लिए वहीं क्लियर नहीं ना। क्लियर नहीं है। हाँ, अवधेश प्रसाद दावा करा थी कि यहाँ 50,000 वोट चुनाव जीतब। नहीं जीत तो न पाई हैं। नहीं, 15,000 से कम अब की ये आपके बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीते? ये तो कहा था बीजेपी निर्णय ना ले पाओ अध्यक्ष का सामने उतारा जाए, घबराहट है। वो उतार दिए हैं। हाँ। वो उतरावा फेंटा है, टिकट क्लियर हो जाए हैं, और 15,000 से की यहाँ जीतेंगे। टिकटवा क्लियर हो गया। अब हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं। वैसे बाबा गोरखनाथ को होना चाहिए। बाबा गोरखनाथ को आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 5 साल वो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं और उनकी छवि इतनी धूमिल नहीं है, ठीक ठाक नेता हैं, और कोई नया आएगा तो अपना दिखाएगा हैं। वैसे हम तो जो है भाई, जो भी टिकट पाएगा हम बीजेपी को वोट देंगे। किसी के समर्थक वैसे नहीं हैं, बीजेपी के समर्थक। ये बीजेपी के समर्थक हैं, कह रहे हैं किसी नेता के समर्थक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। चाचा फोन से बात कर रहे हैं, अगर समय हो तो 2 मिनट हम भी आपसे बात कर लें। चाचा से बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है मिल्कीपुर का राउंड कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चाचा आपको क्या लग रहा है मिल्कीपुर का राउंड कौन जीतेगा? भाजपा आएगी, 100% आएगी। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हम जीतेंगे। वो कहने को तो हर कोई कहता है। अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है मिल्कीपुर की? हाँ, मिली तो है, लेकिन वो ठहर नहीं पाएंगे अब की। एक राजा हैं, राजा बता रहे हैं अखिलेश यादव। राजा अखिलेश के कहने थोड़े, राजा तो हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं। अखिलेश फिर अवधेश कौन है? अवधेश राजा थोड़ी है। कौन है? कोई सांसद हो जाएगा वो राजा थोड़ी हुआ। अयोध्या के राजा तो भगवान। और का वही अब 5 नंबर के पास ही यहीं 5 नंबर 5 नंबर चौराहा जो 1 किलोमीटर है जहाँ तहसील का उद्घाटन हुआ है, यही इनका घर है। राजा है? अरे राजा वाजा कुछ नहीं ना। अखिलेश यादव कहा राजा हूँ।
ठीक है, उनकी पार्टी में है। अब की मतलब कि कोनो तिकड़म फिनी या उनकी भाग्य में रहा मार दहीन लोकसभा तो राजा माने मन का है जोन माने। यह उपचुनाव जीत लें तो हम मान ली राजा हैं। हाँ, उपचुनाव जीतेंगे तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, उपचुनाव अगर जीतेंगे तो ये राजा मान लेंगे, अगर नहीं जीतते तो फिर, अगर नहीं जीतते तो यही का वही। हाँ, कुछ ना है यही। कहा थे कि बाबा के कद घटावा जात बा, यहाँ वोटे ना है ना। बाबा के इतना वोट है अब की कि कहा नहीं जाए सकत अब की। भैया मास्टर साहब से मिल लियो और यहाँ का वोट जौन है भैया अब की बीजेपी जीतेगी और 100% जीते। वोटवे ना है ना, यहाँ का योगी बाबा बोरम भर के लाख पलट दी हैं। हाँ, अब की वोट बहुत है उनके। तो वोटवे ना है ना। है भाई, ना हुआ तो 5 लाख वोट कैसे पाए रहे लल्लू सिंह। हाँ, सारा वोटवा तो अपन में पाए रहे, खाली सब उठाए के जैसे आपके कांग्रेस के और आपके अहिरे के तुर्के वोट सब इकट्ठा हुए के जीत गए 45,000 से। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 15,000 वोटों से लगभग चुनाव जीतेगी। बहुत सत्य कह रहे हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आप पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जड़ से है, तन से है, मन से है और धन से है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से, लेकिन अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ भाजपा का वोट है ही नहीं। हाँ, ये वो बता रहे हैं। अवधेश प्रसाद वही हाल है जैसे मेढक होता है बरसात का, कूद पड़ा तो बड़ा हो गया था अंदर रह करके और ऊपर दिखाई पड़ा, कूद ले छलांग लगा दिया। रही बात उनके जीतने की, चूँकि समीकरण भी उसका जो है चुनाव का बदल गया, हरजन पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट खिसक गए, वोट नहीं कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। उनका वोट जो खिसका, कहते हैं सारा वोट हमारा है यहाँ पे, योगी बाबा का बोरा मिला के वोट पलट देंगे, बता रहे हैं। तब भी जो है जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी थी तभी उसके वोट साबित थे और हैं। और अब की तो चूँकि अयोध्या की चूकी हुई जनता, मिल्कीपुर की जनता उनको सिखाएगी कि राजा राम दशरथ जी जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी जो थे, वहाँ के राजा उनके पूर्वज थे कि तुम थे जो अपने को राजा बन रहे हो। वो अब की मिल्कीपुर की जनता उनको सिखाएगी कि अयोध्या के राजा कौन हैं। ये कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता इस बार सिखाएगी कि आखिर यहाँ के अयोध्या के राजा कौन है। आप भी यहीं से हैं? हाँ। क्या लग रहा है उपचुनाव का रण कौन जीतेगा यहाँ? भाजपा जीते, लेकिन कैंडिडेट बदला जाए तब भाई गोरखनाथ हटाएगी। अभी कैंडिडेट तो क्लियर ही नहीं है। हाँ, जब तक क्लियर न हो यही जनता यही से परेशान है बस। कैसे परेशान है? ये गोरखनाथ से जो है जो बदले होते तो अगले दिन जीत का होते लोकसभा वाला। तो अवधेश प्रसाद तो वैसे कहा थी हम चुनाव जीता है, हमारा पार्टी चुनाव जीते ना है बंदा जीते, अगर बदल रहे हैं तो भारी मोहब्बत से जीते। भी कह लिए कहा चौक दुनिया कौनो आदमी लेके चला हुआ यहाँ चुनाव न जीती है। नहीं बात नहीं ना। हाँ, कैंडिडेट बदल रहे हैं, भारी बहुमत से भाजपा जीते, अब तन मन से सभी लागा है। हाँ, अभी नहीं कि अगर पक्ष होएगा तो वही से जीत जाएंगे। ये कह रहे हैं कि तनमन से लोग लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा ही चुनाव जीतेगी, इस बार बाजी पलट सकती है। यहाँ पर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। दादा थोड़ा सा रुकेंगे, क्या नाम हुआ? जनार्दन यादव। यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ पर उपचुनाव में कौन जीत सकता है? जो वोट पाए वो जीते। वोट किसे मिल रहा है? जो चुनाव लड़ेगा। चुनाव तो कई सारे लोग लड़ेंगे, तो कई सारे लोग पाएंगे। सब जीतेंगे? सब तो नहीं जीतेंगे, जो जीतेगा आएगा वो जीतेगा। जो ज़्यादा खुल नहीं रहे, क्या बात है जी? खुल नहीं रहे, क्या बात है? अरे और कस कर खुली भैया, हम बिल्कुल सही। पार्टियों की बात करें तो कौन सी पार्टी निकल सकती है? अब पार्टी में जो ज़्यादा वोट पाए वह जीते। अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, तो वहीं भाजपा समर्थक कहते हैं 10-15,000 वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ठीक है, अवधेश प्रसाद 10-15,000 से जीती हैं। अवधेश 60,000 कहते हैं, 50-60,000। गलत कहा था, वो उतने से न जीती हैं जितना बीजेपी वाले कही हैं, वो उतने से जीती हैं। बीजेपी वाले कहता है हम जीतो, तो कहता है अवधेश वही जीती हैं, कहता है वह कहता है कि 10 से 15,000 वोटों से हमारे सब चुनाव जीतब भाजपा वाले। अवधेश प्रसाद कहा 50,000 से हम चुनाव जीतब। तो भाजपा वाले जीत जाए, हमें कौन बड़ी बात। यानी कि आप भाजपा के साथ? हम क्या करे साथ हैं, का कहे बताई भाई हम।
यहाँ का काहे बताइए इनके करे साथ हैं खुल का है नहीं किसके साथ हो? मतलब सरकार के विरोध सब ही नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करता है। चलिए ठीक है, लेकिन सरकार का विरोध कौन यहाँ कर रहा है? यहाँ तो आपका मत है। देखिए उपचुनाव सरकार का होता है, उपचुनाव जीतेगा सरकार का होता है। जीतेगा कौन? अब जीतेंगे जो वोट ज्यादा पाएगा, जिसके वोट ज्यादा चाचा खुल के नहीं बता रहे हैं कि जीतेगा कौन, बातों को घुमा रहे हैं। आपको क्या लगता है चाचा किसके साथ हो सकते हैं? हो सकता हो कि दोनों लोगों के साथ हो चाचा?